आपका अपना दोस्त, आपका साथी उज्जवल गुप्ता। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरके हैप क्लासेस में स्वागत है। आज मैं सेकंड पार्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था हाइड्रोकार्बन्स दो प्रकार के होते हैं। पहला मैंने आप लोगों को बताया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हिंदी में कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा मैंने आपको बताया था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हिंदी में कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिएगा, जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसे आप लोग हिंदी में कह सकते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हर जगह एकल बंध उपस्थित होता है, जिसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड। सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध उपस्थित होता है, सिंगल बॉन्ड जिसे हिंदी में कहते हैं। कहीं पर भी अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं पर भी अगर सिंगल बॉन्ड नजर आ जाए तो समझिए वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एकल बंध उपस्थित होता है, एकल बंध उपस्थित होता है। और दूसरा आप देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की पहचान होती है सभी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। सभी ऐसे, देखिए, सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध उपस्थित होता है, सभी असंतृप्त, ये आपको पहचान है, किस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डबल बॉन्ड, एवं त्रिबंध उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। अब देखिएगा, यहाँ पर सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध एवं त्रिबंध, या द्विबंध होगा, या फिर आप कह सकते हैं एवं कहिए, या फिर कहिए या, अथवा त्रिबंध उपस्थित हो, उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, नामकरण को आप लोग इस प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए कि नामकरण कौन सा अभी हम आपको बता रहे हैं। नामकरण अभी हम आपको बता रहे हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का, ठीक ना। तो सैचुरेटेड का और अनसैचुरेटेड का, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में तीन चीज़ें होती हैं, कहीं कहीं पर सिंगल बॉन्ड उपस्थित होगा, कहीं कहीं पर डबल बॉन्ड, और कहीं कहीं पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो जहाँ पर आप देखिएगा कार्बन और कार्बन के बीच, जैसे मान लीजिए हम आपका लिख ले रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आपका हम बना रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बंध है, सिंगल बॉन्ड उपस्थित है। आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। आप लोग देखिए, नोट कर लीजिए, इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो C2H6 होता है, C2H6, जिसे देखें। अब यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बंध है, सिंगल बॉन्ड उपस्थित है। तो यानी ये कौन सा होगा, कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड उपस्थित। तो सिंगल बॉन्ड के लिए पहले आप इसका एल्क नेम लिख लीजिए, एल्क नेम। अब ध्यान से देखिएगा, एल्क नेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन पर निर्भर करता है। जो आपका एल्क नेम होगा, उसका जो नामकरण होगा, एल्क नेम का जो नॉमेनक्लेचर होगा, वो नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है। एल्क नेम किस प्रकार से होगा, अगर एक कार्बन होगा तो एल्क नेम होगा आपका मेथ, अगर दो कार्बन होगा तो प्रो एथ, जो अगर तीन कार्बन की श्रृंखला होगी तो प्रोप, अगर चार कार्बन की श्रृंखला होगी तो ब्यूट, अगर पाँच की होगी तो पेंट। इस प्रकार से पर निर्भर करता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है, तो पहले आप इसका एल्क नेम लिखिए, पहले इसका एल्क नेम लिखिए। एल्क नेम देखिए, एल्क नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक दो, तो एल्क नेम यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, मेथ एथ, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, एल्क नेम आपका मेथ एथ हो गया, एल्क प्लस, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर आप कह सकते हैं एल्क प्लस में आपको लिखना होगा कि, देखिए नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर तो आपने एथ लिख दिया, अब यहाँ पर आप देखिए प्लस बॉन्ड नेम यहाँ पर होगा, बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम। अगर देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन कहलाएगा, सिंगल बॉन्ड तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है।
तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ साथ आपको ये देखना होगा कि जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है उसे एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। जहाँ पर भी आप देखिएगा सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, उसे आप एल्केन कह सकते हैं। एल्केन का जो सफिक्स होता है वो होता है, ध्यान से देखिएगा, एल्केन का सफिक्स, सफिक्स जिसे हिंदी में कहते हैं अनुलग्न, वो होता है ANE, एन जिसे कहते हैं, एन लगाकर। तो यहाँ पर आपने एथ लिख लिया। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो यानी ये क्या होगा? एल्केन होगा। अगर एल्केन होगा, ध्यान से देखिए, अगर एल्केन होगा तो इसके अंत में ANE लगेगा। एल्केन के अंत में क्या लगेगा? ANE लगेगा। अब देखिए आगे मैं आपको एक आध दो एग्जाम्पल दूंगा जिसके द्वारा आपको स्पष्ट हो जाएगा चीज़ें किस प्रकार से होंगी। देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको दे रहा हूँ CH3, देखिएगा देखने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर क्या हूँ, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध है? ये सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। अब इसका अगर अणुसूत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? CH3 CH2 उसके बाद CH3, यानी मेथ एथ प्रोप। ये क्या हो जाएगा आपका? प्रोपेन। कैसे होगा? ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ प्रोपेन कैसे होगा। पहले देखिए, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 हैं। तो इसका एल्क नेम क्या हो जाएगा आपका? एल्क नेम कितना हो जाएगा? प्रोप हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, प्रोप हो जाएगा। उसके बाद सफिक्स लिखेंगे, प्लस सफिक्स लिखना चाहिए। सफिक्स किस प्रकार से लिखेंगे? अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स इसका हो जाएगा एन। जहाँ जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर सफिक्स हो जाएगा ENE, ईन। जहाँ जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ध्यान से देखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पर सफिक्स हो जाएगा आइन, जिसे कहते हैं YNE, आइन कहते हैं। अब देखिए, मतलब अगर ये है तो एल्केन, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो वो आपका कहलाएगा एल्केन। कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो आपका कहलाएगा एल्कीन। और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो आपका कहलाएगा एल्काइन। ठीक, अब देखिए ये आपका हो गया प्रोपेन। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? अब देखिए, मान लीजिए यहीं पर हमने कर दिया होता CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिएगा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए, कार्बन की बैलेंसी को भी आपको क्या करना है? संतृप्त करना है ना, संतृप्त अवस्था में लाना है, संतुष्ट करना है, इस हिसाब से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध है? डबल बॉन्ड है। तो यानी ये क्या होगा आपका? एल्कीन होगा, फिक्स है, एल्कीन होगा। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? पहले एल्क नेम लिखेंगे। एल्क नेम में क्या करेंगे? 2 कार्बन की चेन है, 1 2। देखिए कार्बन कितने, चेन कितने कार्बन के? 1 2। तो यानी आपका ये क्या हो जाएगा? एल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम के आधार पर। अब देखिएगा, बॉन्ड नेम एल्क क्या है? हो गया आपका मेथ एथ। एथ आपका हो गया एल्क नेम, और प्लस में बॉन्ड नेम आपका कौन सा हो रहा है? बॉन्ड नेम आपका बन रहा है इन वाला। कौन सा बन रहा है? बॉन्ड नेम आपका क्या हो जाएगा? इन। इन जहाँ जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच, वहाँ पर आप लोग सफिक्स के रूप में इन लगा देंगे। सफिक्स को हिंदी में कहते हैं अनुलग्न, प्रीफिक्स को कहते हैं पूर्व लग्न। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? एथीन। ठीक, एथीन। अभी इस प्रकार से आप समझने का प्रयास कीजिए, एथीन हो गया। अब तीसरी चीज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। तीसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किस प्रकार से। अब देखिए, यहाँ पर आपको देखना है, जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा उसे कहते हैं एल्काइन। उसे कहते हैं एल्काइन, ALKYNE। एल्काइन का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? एल्काइन का जो सफिक्स होगा, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुलग्न, वो आपका होगा आइन, YNE। अब देखिए, जहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, अब देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर देखिए, कार्बन की चारों वैलेंसी हमको सेचुरेट करनी है, संतृप्त अवस्था में लाना है इसको। तो क्या 1 और 3, ये 3 1 4, 4 बॉन्ड हो गए, 3 1 4। अब देखिए यहाँ पर
CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आप इस तरीके से भी इसका स्ट्रक्चर, ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकता है C2H2। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो ये आपका एल के नेम कौन सा हो जाएगा, एल के नेम आपका हो जाएगा, मेथ के बाद क्या आता है, एथ आता है। क्यों, क्योंकि 2 कार्बन की चेन है तो आपका एथ हो जाएगा। देख ली, अब ध्यान से देखें। और यहाँ पर चूंकि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड नेम क्या हो जाएगा, प्लस आइन, YNE, क्योंकि ये एल्काइन हो जाएगा। एल्काइन का जो सफिक्स होता है वो आइन होता है, तो आप यहाँ पर कर देंगे एथाइन। अब देखिए मान लीजिए हमको C2H2 के बजाय एग्जाम्पल ले लेते हैं हम C3H6 का। अब देखिएगा इसे कैसे लिखते हैं, फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका कैसे लिखेंगे, C 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, उसके बाद CH। अब देखिए इसके चारों जो होती है, चारों बॉन्ड इसका फॉर्मेशन हो गया है कार्बन का, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ। अब यहाँ पर 1 2, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, फिर कार्बन लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, फिर एक हाइड्रोजन लिख लिए, एक हाइड्रोजन लिख। अब यहाँ पर देखिए कार्बन का ये हो गया, लेकिन इसके कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग रहा है। कौन सा बॉन्ड लग रहा है, डबल बॉन्ड। अब देखिए 1 2 1 3, अभी भी इसके एक हाइड्रोजन ऐसे, तो यानी ये C3H6 की संरचना है, स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखिएगा CH3, उसके बाद देखिए आपको एक्सटर्नल फार्मूला बता दे रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर हो गया आपको, हाँ देखिएगा CH3। अब इसको आप अगर इसका अणुभार मतलब अणुसूत्र में लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, C 1 2 3 C, हाँ 4 3 हाइड्रोजन 3 1 4